इस कहानी की शुरुआत में हम इटर्निया के किंग ग्रे स्कल को देखते हैं, जो अपने गार्डियन से हैवॉक की शक्ति लेकर इटर्निया को स्नैक के अटैक से बचाने जा रहा होता है। लेकिन ग्रे स्कल की गार्डियन उसे हैवॉक की पावर का यूज करने से मना करती है, पर ग्रे स्कल उस गार्डियन की बात नहीं सुनता और हैवॉक की पावर यूज कर लेता है। इसके बाद ये सीन यहाँ से एस्केलेटर के पास शिफ्ट होती है, जो कि ग्रे स्कल के वारिसों में से एक था। एस्केलेटर ग्रे स्कल की हैवॉक पावर को अपनाकर शक्तिशाली बनना चाहता था, और जब उसे हैवॉक को पाने और इस्तेमाल करने के प्रोसेस का पता चल गया तो वो अपने भतीजे क्रैश की मदद से उसे पाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि ग्रे स्कल ने जिस स्टोन की मदद से हैवॉक की शक्ति को पाया था वो क्रैश के हेलमेट में थी। इसीलिए एस्केलेटर ने क्रैश को अपना मोहरा बनाकर रखा था और उसने क्रैश को ये लालच दिया था कि यदि उसने हैवॉक को पाने में उसकी मदद की तो वो क्रैश के मॉम और डैड को जिंदा कर देगा। और इसी उम्मीद में क्रैश एस्केलेटर की हैवॉक को पाने में उसकी मदद कर रही थी। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ही मैन आता है, जो एस्केलेटर पर एक जोरदार वार करता है। लेकिन एस्केलेटर को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर उसकी बॉडी नहीं बल्कि आत्मा थी। इसके बाद वो ही मैन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे ही मैन वहाँ से एक दूसरे स्थान पर चला जाता है। और जैसे ही वो एस्केलेटर के पास दोबारा जाने की कोशिश करता है तो वो वहाँ का रास्ता बंद कर देता है और ही मैन को मारने के लिए बहुत सारे स्नैक को उसके पास भेज देता है, जिससे कि ही मैन उन सभी स्नैक से फाइट करने लगता है। ही मैन जैसे उन स्नैक्स को मारता जाता वो काफी विशाल होते जाते थे, और तभी वहाँ पर ही मैन की फ्रेंड टीला आती है, जो ही मैन को बताती है कि किसी ने इटर्निया और बाकी के जगहों पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से ही मैन को ना चाहते हुए भी क्रैश को एस्केलेटर के पास अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। इसके बाद हम इटर्निया की किंग के साथ टीला, ही मैन और ग्विल्डर को देखते हैं, जो एस्केलेटर के सर्प सेना के द्वारा खोदे जाने वाले गुफा पर चर्चा कर रहे थे। दरअसल उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एस्केलेटर आखिर किस चीज की खुदाई कर रहा है। तो यहाँ पर ग्विल्डर ही मैन यानी कि एडम से कहता है कि क्यों ना हम ये सब क्रैश यानी रैम्पेज से ही पूछ ले, जिस पर एडम उससे कहता है कि नहीं, माना कि हम पहले एक साथ काम कर चुके हैं, लेकिन क्रैश अब एस्केलेटर के साथ मिलकर बुरी बन गई है। इसके बाद एडम को याद आता है कि जब क्रैश अपने डैड के साथ एक गुफा में गई थी तो वहां पर ही उसके डैड को वो स्टोन मिला जो क्रैश की हेलमेट पर है, और यदि उन्हें थोड़ी सी और जानकारी मिली तो वो क्रैश को अपने साथ ला सकते हैं। वो सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें लवाइते से बचाव सिग्नल का एक संकेत मिलता है, तो ग्विल्डर और टीला वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं। वहीं क्रैश जिस गुफा में अपने डैड के साथ गई थी उसका पता लगाने के लिए एडम और क्रिंजर जाते हैं, जिस पर एडम के पिता भी उनके साथ चलने के लिए पूछते हैं, तो एडम भी उन्हें अपने साथ ले लेता है। वहीं एस्केलेटर अपने सर्प सेना की मदद से लगातार खुदाई किए जा रहा होता है, तो क्रैश एस्केलेटर से पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं ग्रे स्कल के मकबरे को ढूंढ रहा हूँ और उसी की मदद से मैं तुम्हारे मॉम और डैड को जिंदा करूंगा। असल में वो ग्रे स्कल के अवशेषों से अपने आप को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहता था, इसीलिए वो ग्रे स्कल के मकबरे को ढूंढने में लगा हुआ था। इसके बाद हम एवलिन नाम के एक जादूगरनी को देखते हैं, जो अपने साथियों रकाज, लेमेन और जस्टिन के साथ सर्पों को पकड़ रही होती है। दरअसल एवलिन उन सर्पों के अंदर एक हैवॉक का इस्तेमाल करके अपने पुराने रूप को पाना चाहती थी, जो उसके वर्तमान रूप से काफी बेहतर और पावरफुल था। इसके बाद हम ही मैन, उसके डैड और क्रिंजर को देखते हैं, जो उस गुफा में पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही वो तीनों गुफा के अंदर जाते हैं उनका पैर फिसल जाता है और वो तीनों एक खाई में गिरने लगते हैं। लेकिन ही मैन और क्रिंजर एक दूसरे को किसी तरह पकड़कर बचा लेते हैं। उन्हें उस गुफा में ठीक वैसा ही स्टोन मिलता है जैसा क्रैश के हेलमेट में लगा था, लेकिन उन्हें उस पत्थर की तलाश नहीं बल्कि किसी मंदिर, गुफा या स्विच की तलाश होती है, जिससे कि क्रैश को बचाया जा सके। तो ये बात सुनकर ही मैन के डैड उससे कहते हैं कि हमारे पास चाहे कितना भी पावर क्यों ना हो, हमारा हर काम स्विच दबाने से नहीं हो सकता। ये बात सुनकर ही मैन गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार को फेंककर गुफा की दीवारों पर जोर से मारता है। तलवार जैसे ही उस गुफा की दीवार पर लगती है वो चमकने लगती है। ये देखकर ही मैन को लगता है कि तलवार उन्हें क्रैश के बारे में कुछ बताना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो उस तलवार को दीवार से बाहर निकालता है वहाँ पर एक गोल्ड मैन आ जाता है, जो ही मैन के साथ फाइट करने लगता है। इसके बाद हम ट्राइक्लॉप को देखते हैं, जो सर्प के एक झुंड को लेकर एवलिन के पास आती है। वो उस सर्प के झुंड को एक खास किस्म के लिक्विड में डालकर उनका जादुई सीरम बना रही थी, और इधर ही मैन और गोल्डमैन के बीच एक खतरनाक फाइट होती है, जिसमें गोल्डमैन मारा जाता है। इसके बाद हम ग्विल्डर और टीला को देखते हैं, जो लवाइते पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी सर्प सेना दिखाई नहीं देती। सर्प सेना के बदले उन्हें वहां पर पुरानी तकनीक से बनी हुई एक मशीन दिखाई देती है, जो उन पर हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो मशीन उनका कुछ नुकसान पहुंचाती, वहां पर एल्ड्रेस आ जाती है, जो उस मशीन को मार गिराती है। इसके बाद हम क्रैश को देखते हैं, जो अपने दो पुराने फोटो को देखकर कंफ्यूज हो रही थी कि वो असलियत में है कौन। तभी वहां पर एस्केलेटर आता है, जो क्रैश को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे ये पता लगाने को कहता है कि उसने जो स्नेक भेजे थे तबाही मचाने के लिए वो सब कहाँ गए। दरअसल असलियत में एस्केलेटर क्रैश के जरिए गार्डियन ऑफ यूनिवर्स के पास जाना चाहता था,
ताकि वो पता कर सके कि वो कर क्या रहे हैं। वहीं टीला और ग्विल्डर एल्ड्रेस से मिलकर काफी खुश थे और उनके मन में एल्ड्रेस से पूछने के लिए हजारों सवाल थे। तो एल्ड्रेस उन्हें बताती है कि उसी ने खत्म हो रहे मॉन्स्टर एंड से उन्हें वो सिग्नल भेजा था। वो उनसे कहती है कि इससे पहले कि यहाँ पर और मॉन्स्टर आए हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। ये कहकर जैसे ही एल्ड्रेस अपने घोड़े पर बैठने जाती है उसकी हालत खराब होने लगती है। ये देखकर टीला अपनी शक्ति से एल्ड्रेस को ठीक करने की कोशिश करती है, जिस पर एल्ड्रेस टीला से कहती है कि यदि तुम मुझे क्रिस्टल ग्रेस्केल के पास ले चलो तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो दोनों एल्ड्रेस को ग्रेस्केल ले जाने की कोशिश करते हैं। उधर हीमैन जब अपने साथ वहाँ के स्टोन ले जाने की बात करता है तो उसके डैड ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं उस गुफा में हलचल होने लगती है और वो गुफा उन्हें एक खतरे की ओर ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे लेजर और स्नेक्स थे जो उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग जितने भी स्नेक्स को मारते हैं वो दोबारा से जिंदा और विशाल होते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ग्विल्डर और टीला एल्ड्रेस को लेकर जब शिप के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका शिप बर्फ से ढक गया है। अंदर पहुंचने में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वो शिप को स्टार्ट करते हैं तो वो शिप स्टार्ट ही नहीं होती। शिप को खराब देखकर एल्ड्रेस उन्हें अकेले ही जाने को कहती है, लेकिन टीला एल्ड्रेस का साथ छोड़ना नहीं चाहती थी और कहती है कि हम शिप को जल्दी ठीक कर देंगे। वहीं हीमैन और क्रिंजर एक साथ मिलकर उस विशाल लेजर को हरा देते हैं और हराकर जब वो वहां से जाने लगते हैं तो वहां पर क्रैश आ जाती है जो उनके बीच और भी सर्प सेना को छोड़ देती है। ये देखकर हीमैन क्रैश से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने मॉम और डैड को वापस लाना चाहती हो, लेकिन इस तरह से किसी को नुकसान पहुंचाकर ये काम करना ठीक नहीं है। ये सुनकर स्केलेटर क्रैश को उकसाता है कि देखो कैसे अपने डैड की बात आई तो हीमैन गिड़गिड़ाने लगा। क्रैश उसकी बातों में आकर हीमैन से कहती है कि अगर तुम किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहते तो ग्रेस्केल के मकबरे को उसे ढूंढना होगा। ये सुनकर किंग राइडर क्रैश से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ग्रेस्केल का मकबरा कहाँ पर है। तो हीमैन अपने डैड से कहता है कि डैड आप इसे कुछ मत बताइए, ये एस्केलेटर के साथ ही मैं इससे लड़ूंगा और जीतूंगा भी। जिस पर उसके डैड उससे कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम एक परिवार हैं और परिवार को खोना कैसा होता है मैं अच्छे से जानता हूँ। इसके बाद किंग राइडर क्रैश को बता देता है कि ग्रेस्केल का मकबरा लवाइते में है जिसकी हिफाजत के लिए पुरानी मशीनों को लगाया गया ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। क्रैश को जैसे ही उस मकबरे के बारे में पता चलता है वो स्केलेटर के साथ उस मकबरे की ओर निकल पड़ती है। वहीं हीमैन और किंग राइडर को जब पता चलता है कि क्रैश मकबरे की ओर जा रही है तो वो लोग भी उसके पीछे निकल पड़ते हैं ताकि वो जान सके कि स्केलेटर उस मकबरे का करना क्या चाहता है। उधर ग्विल्डर शिप को ठीक करने के लिए नीचे जाता है जहाँ उसे एल्ड्रेस का घोड़ा भागते हुए दिखता है। ये देखकर वो चौंक जाता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे मेटेरॉइड आ गए थे। उन मेटेरॉइड को देखकर ग्विल्डर उन पर हमला बोल देता है, लेकिन वो किसी भी मेटेरॉइड का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन जब वो अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करता है तो वो उन्हें निस्तो नाबूद कर देता है। मेटेरॉइड के नीचे गिरने की वजह से वहाँ की बर्फ टूट जाती है जिससे ग्विल्डर और उसका शिप पानी के अंदर चला जाता है। पानी के ज्यादा अंदर जाने की वजह से ग्विल्डर जमने लगा था जिसे टीला देख लेती है और इससे पहले कि ग्विल्डर बर्फ बनता टीला जल्दी से उसे शिप के अंदर ले आती है। अभी वो लोग एक मुसीबत से बचे ही होते हैं कि वहाँ पर मरमैन आ जाता है जो उन्हें अपने हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट से तड़पाते हुए बंदी बना लेता है। इसके बाद हम एवलिन और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो एक बड़े लेजर को पकड़कर जादुई सीरम में डाल रहे थे। उस लेजर के सीरम में डालते ही उनका जादुई सीरम पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और उस सीरम के एक्टिव होते ही वो सब अपने अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपने असली रूप में आते ही वो सभी सिजल स्टोन की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर टीला को जब होश आता है तो वो देखती है कि ग्विल्डर अपनी रिमोट की मदद से शिप को पानी के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है और वहीं एल्ड्रेस बगल में लेटी होती है। एल्ड्रेस को कमजोर लाचार पड़े देखकर टीला उसे ग्रेस्केल ले जाने की सोचती है, लेकिन तभी वहाँ पर मरमैन आ जाता है जो टीला से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाने के लिए आजाद हो, लेकिन केवल एल्ड्रेस को छोड़कर। दरअसल मरमैन की असली दुश्मनी एल्ड्रेस से होती है क्योंकि मरमैन के साथ मरफाल्क के सभी लोग ग्रेस्केल को अपना खुदा मानते थे। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि ग्रेस्केल के मौत का जिम्मेदार एल्ड्रेस है तो वो उनकी दुश्मन बन गई। ग्रेस्केल के मौत की असली वजह एल्ड्रेस है ये जानकर टीला भी काफी हैरान होती है। वहीं क्रैश काफी तेजी के साथ मकबरे की ओर बढ़ रही थी जिनका पीछा करते हुए हीमैन और उनके साथी भी मकबरे की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एवलिन और उसके साथी सीजल की तलाश में आ जाते हैं और जब वो हेवॉक से चलते हुए क्रैश की गाड़ी को देखते हैं तो वो उन पर हमला कर देते हैं और जैसे ही क्रैश उस हमले के चपेट में आती है अपनी गाड़ी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर हीमैन क्रैश को बचाने के लिए अपनी शिप से नीचे कूद जाता है और इससे पहले कि क्रैश जमीन से टकराती हीमैन उसे अपनी बाहों में लेकर बचा लेता है। सही सलामत बचने के बाद भी क्रैश हीमैन का शुक्रिया अदा नहीं करती बल्कि उससे वो लड़ने लगती है। लड़ते लड़ते क्रैश पुरानी मशीनों से जा टकराता है जिन्हें देखने के बाद क्रैश और हीमैन समझ जाते हैं कि
ग्रे स्कल का मकबरा इन मशीनों के पीछे है जिनकी ये रक्षा कर रहे हैं। क्रैश और हीमैन जैसे ही आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं वहाँ पर एवलिन आ जाती है जो क्रैश को पीछे से घेर कर सिजल स्टोन की मांग करती है। लेकिन इससे पहले कि एवलिन क्रैश और हीमैन पर वार करती वहाँ पर किंग राइडर क्रिंजर के साथ आ जाता है जो एवलिन के शिप पर हमला कर देता है और इस प्रकार मिले मौके को देखकर क्रैश उन मशीनों से बचते हुए मकबरे की ओर बढ़ने लगती है। इसी दौरान हीमैन और मशीनों के बीच फाइट होने लगी थी। वहीं नीचे मरमैन टीला और गोल्डर को बताता है कि जब वो लोग किंग ग्रे स्कल को अपने राज में दफनाने के लिए आए तो एल्ड्रेस ने ऊपर की सारी जमीन जमा दी और बाहर खुखार मशीनों को छोड़ दिया ताकि किसी को भी कभी पता ना चले कि उसने इटर्निया के सबसे महान किंग के साथ क्या किया। उसकी बातें सुनकर गिल्डर जब मरमैन से पूछता है कि तुम्हारे लिए ग्रे स्कल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिस पर वो बताता है कि जब मरफॉल के लोग शांति से समुद्र के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे तब लहरों के साथ हमारे पास एक पवित्र आत्मा आई जिसने हमें मुक्ति का रास्ता दिखाया और किंग ग्रे स्कल ने ही हमें जीने का रास्ता दिखाया, जिसके बदले हमने किंग ग्रे स्कल के साथ ग्रेट वॉर में उनका साथ दिया और उसके लिए कुर्बानी दी। गोल्डर को ये बात बताने के बाद मरमैन उन्हें ये भी बताता है कि उनके मास्टर ऑफ द यूनिवर्स ऊपर उन मशीनों से लड़ रहे हैं जिन्हें एल्ड्रेस ने बनाया है और ऊपर एक ऐसा व्यक्ति भी है जो उन्हें धोखा देने के साथ साथ ग्रे स्कल को दोबारा जिंदा करने आई है। दरअसल मरमैन ने ये सब क्रैश के बारे में बताया होता है। ये बात बताने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद एल्ड्रेस अपनी हालत खराब होता देख टीला को उसकी असलियत बताती है कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसकी ही बेटी है जिसे एल्ड्रेस ने किंग रेडार के पास भेज दिया था और उन्हें कुछ ना बताने को कहा। लेकिन जब एल्ड्रेस के जाने का वक्त हो गया तो एल्ड्रेस टीला को अपनी सारी शक्तियां देने का फैसला करती है और अपने आप को पूरी तरह से उसमें समाहित कर देती है। इसके बाद गोल्डर और टीला दोनों ऊपर जाने के लिए अपने शिप में चले आते हैं। वहीं ऊपर हीमैन और बाकी के लोग एक पुरानी मशीनों के साथ फाइट करते हुए मकबरे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग मकबरे के पास पहुंचते हैं वहाँ पर मरमैन आ जाता है जो सभी से पूछता है कि तुम में से कौन किंग ग्रे स्कल को दोबारा से गद्दी पर बिठाना चाहता है। ये पूछने के बाद मरमैन को पता चल जाता है कि क्रैश ही किंग ग्रे स्कल को जिंदा करना चाहती है तो वो उसके लिए किंग ग्रे स्कल के मकबरे का दरवाजा खोल देता है। मकबरे का दरवाजा खुलते ही क्रैश उसके अंदर चली जाती है जिसे देखकर हीमैन भी अंदर जाने लगता है तो मरमैन हीमैन को अंदर भेजकर दरवाजा तुरंत बंद कर देता है। उसने हीमैन को अंदर इसीलिए भेजा था क्योंकि ग्रे स्कल के जिंदा होने के बाद उन्हें एक तलवार की जरूरत होगी जिसे हीमैन ही पूरा कर सकता था। दरवाजा बंद करने के बाद मरमैन बाकी के लोगों को अपने हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट से दूर भगाने लगता है। इसके आगे की कहानी अगर आपको जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।